तो प्रीवियस क्लास में जो भी हमने रिजल्ट्स पढ़े थे, सर्कल कनेक्टेड विद द ट्रायंगल और अदर रिजल्ट्स, उससे रिलेटेड ही ये कुछ अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि उनमें आपकी क्लैरिटी बने अच्छी वाली। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इन ए ट्रायंगल ए बी सी। लाइक आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स द साइड बी डी एट डी। जैसे ये आपने यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, और ये यहाँ पे डी पे डी पे मिल रहा है। एंड द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एट ई, और ये आपका एक सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ई पे मिल रहा है। ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ डी ई। तो आपसे पूछा है इस डी का लेंथ कितना होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलो क्वेश्चन क्लियर। अब देखो सबसे पहले एडी क्या है, एडी एंगल बाइसेक्टर है। तो कल मैंने आपको लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ मीडियन और लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड तीनों को लिखवाया था। तो आपकी मर्जी है, पूरी कैलकुलेशन करो तो कर लो, बट बेटर तो यही है कि अगर आपको याद है तो आप सीधा लिखिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ एडी है, डायरेक्टली अगर एडी लिखना चाहूँ तो एडी मेरा एंगल बाइसेक्टर है। तो एडी किसके अपोजिट है, ए के अपोजिट है। इसका मतलब इसको अपन कैसे लिखेंगे, 2BC अपॉन बी प्लस सी एंड देन कॉस a/2। ठीक है, ये रिजल्ट अपना क्लियर। ठीक है, अब देखिए, अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जानते हो। ठीक है, अगर अपन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिखते हैं तो वो क्या आएगा, ए बी अपॉन ए सी जो होता है वो आपका बी डी अपॉन सी डी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका साइड सी है और ये साइड आपका बी है। तो इसका मतलब मैं ए बी अपॉन ए सी बी डी अपॉन सी डी को क्या लिख सकता हूँ, सी बाय बी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये मेरे लिए रेशियो में सी है और ये मेरे लिए रेशियो में बी है। इतना अपने को पता चल गया। ठीक है, अब ये तो रेशियो में है, तो अगर हम एग्जैक्ट क्वांटिटी इनकी निकालना चाहें तो मैं बी डी को किसी वेरिएबल की टर्म में लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने के मान लिया, तो ये सी इंटू के हो जाएगा और सी डी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बी इंटू के हो जाएगा। और ये जो बी सी है ये हमें पता है ये कितना है, ए है। अरे पूरा बी सी तो ए है ना, जिसको अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी इंटू के प्लस सी इंटू के। तो यानी यहाँ से अपने पास में के का वैल्यू कितना आ रहा है, ए अपॉन बी प्लस सी। ये हमारे पास क्या आ गया, के का वैल्यू आ गया। अब देखिए, अब हमने एडी अब देखो हमें जो चाहिए उसको सोचिए, हमें ये निकालना है। ठीक है, हमें डी निकालना है। लेंथ ऑफ एडी हमें पता चल गया। ठीक है, और देखिए ये बी डी भी हमें पता है और सी डी भी हमें पता है। तो ट्रायंगल में सेकेंड रूल याद है ना। अरे सिंपल सा, अगर अपन दो कोई भी कोड हैं, ये रिजल्ट, चलो यार, ये कोई भी दो कोड है मान लीजिए, और ये पॉइंट ओ पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो ओ ए इंटू ओ बी जो होता है वो आपका ओ सी इंटू ओ डी के बराबर है। ठीक है, रिजल्ट याद है। ठीक है, तो अब अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ, देखो अगर मैं सर्कल के कॉरेस्पॉन्डिंग देखता हूँ तो एक कोड मेरे लिए बी सी बन जाएगा और दूसरा कोड मेरे लिए ए ई बन जाएगा, और डी इसका क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इस सर्कल की प्रॉपर्टी से मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास में बी डी इंटू सी डी जो आएगा वो ए डी इंटू डी के बराबर आएगा। ठीक है, बी डी हमें क्या पता है, सी के। ठीक है, और सी डी हमें क्या पता है, बी के, ये तो हमें पहले से पता है। ए डी का वैल्यू हम यहाँ पहले से लिखे बैठे हैं, कितना आएगा, 2BC अपॉन बी प्लस सी कॉस a/2, और डी ई तो हमें निकालना ही है, ये डी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से ये कितना है, b इंटू सी, और k का वैल्यू हमें ये निकाल रखा है तो ये k स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, a अपॉन बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी अपॉन बी प्लस सी कॉस a/2 डी ई। तो यहाँ से अगर मैं डी ई को लिखना चाहूँ तो देखो क्या आएगा, अगर अपन डी लिखेंगे तो जो जो टर्म हमारे पास बचेगा सिर्फ उस पर फोकस करो, जो कट जाएगा वो तो कट जाएगा। तो BC से तो BC चला गया, ठीक है, और एक B प्लस सी से एक B प्लस सी यहाँ पे चला गया। तो यानी डिनोमिनेटर में अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ B प्लस सी तो यहाँ से बच जाएगा, और ये
आपका ए का तो स्क्वायर ही रहेगा ना, तो ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और अपोन में कॉस है तो ऊपर जाए क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। दैट इज अ फाइनल आंसर। तो आपका जो डी ई आएगा वो यहाँ से कितना आएगा, ए स्क्वायर सेक ए बाई टू अपॉन ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी। दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को और अच्छा अगर उसे बनाना होगा तो वो क्या दे देगा आपको, इनकी न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा ए बी सी की। अगर हमें ए बी सी की और एंगल ए की अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल जाए तो अपन डी का न्यूमेरिक वैल्यू निकाल लेंगे। बाकी यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है तो, इसमें अच्छी ज्योमेट्री यूज हुई है। बताओ किसी को भी कोई डाउट। सेकंड, तो क्या बोला, इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ये ए बी सी आपके पास में एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। पॉइंट डी ई एफ आर द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स। ठीक है, यहाँ से आपने एल्टीट्यूड डाले हैं, मतलब एक एल्टीट्यूड यहाँ पे डाला है डी, एक ई यहाँ पे आ गया और एक एफ आपका एल्टीट्यूड यहाँ पे आ गया। ये फिट आ गए डी ई एफ आपके। अब आपको क्या बोला है, एच इज ऑर्थो सेंटर। ये जो पॉइंट आपका है ऑब्वियसली ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड है तो ये ऑर्थो सेंटर ही आएगा। अब आपको कंटेंट में क्या दिया है कि साइन ए का वैल्यू आपको दिया है 3/5, बी सी का वैल्यू आपको दिया है 39। तो आप बचाइए ए एच का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहां से सबसे पहले हमें साइन ए पता है। ठीक है, तो साइन ए अगर हमें पता है तो यहाँ से अपन कोस से टेन ए सब निकाल सकते हैं, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लाइक अगर मैं यहाँ से कॉस ए निकालना चाहूँ तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये 4/5 आ जाएगा, यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो अब मेरे पास में साइन ए कॉस ए पता है और बी सी पता है, तो बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल ए। बी सी को अपन स्मॉल ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारा बी सी साइड है, वो स्मॉल ए हो जाएगा। अब अपने को देखो यहाँ पे साइन ए पता है और यहाँ ए पता है, तो जब ये दोनों पता है तो अपन क्या निकाल सकते हैं, सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं। अरे कैपिटल आर का फॉर्मूला अपन क्या लगाएंगे, ए अपॉन 2 साइन ए। ठीक है, मैं कैपिटल आर क्यों निकाल रहा हूँ आपको बताऊंगा, अभी तो लिखिए। ठीक है, अब ये ए का वैल्यू में कितना दिया है 39, 2 इंटू साइन ए कितना दिया है 3/5, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 39 इंटू 5 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इंटू 3, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 65/2। ठीक है, अब देखिए अब आपको ए एच निकालना है, तो ये कल मैंने आपको वर्टेक्स से इन सेंटर का डिस्टेंस बताया था। अब देखा जाए तो देखो ये क्या है, एच आपका ऑर्थो सेंटर है, तो किसी भी वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस होता कितना है पहले वो आपको पता होना चाहिए। तो वो रिजल्ट मैंने आपको लिखवाया नहीं था, तो मैं यहाँ पे वो रिजल्ट लिखवा देता हूँ, यहीं पे देख लो। ठीक है, तो आप इसे लिख दीजिएगा डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आया। तो डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो ए एच निकालना है वो यही तो है। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बना पड़ा है मैं यहाँ से पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखो ये मेरा 90 डिग्री है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये मेरा 90 डिग्री एंगल है, ये मेरा एंगल बी है, तो ये वाला एंगल मेरा कितना आ जाएगा 90 माइनस बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से क्या करूँ, जो आपके ट्रायंगल्स है उन पे 1 बाय 1 देखिए। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल लीजिए ए सी एफ। तो अगर आप ए सी एफ ट्रायंगल को अगर आप लोगे तो यहाँ से बताइए मेरे को कॉस ए का वैल्यू कितना आएगा। अरे ये पूरा का पूरा अगर मेरा ए है तो कॉस ए का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, ए एफ अपॉन ए सी। ठीक है, तो ए सी का वैल्यू अपने को पहले ही पता है क्या है, ये स्मॉल बी है, तो यानी यहाँ से मैं ए एफ को क्या लिख सकता हूँ, बी कॉस ए। ठीक है, कोई डाउट। अब उसके बाद में अब हमें जो चाहिए, हमें ए एच चाहिए, तो ए एच कहाँ से मिलेगा अपने को, तो ये मिलेगा अपने को ए एफ एच में या फिर एफ ए एच में। तो आप ट्रायंगल देखिए एफ ए एच। ठीक है, तो अगर आप इस एफ ए एच में देखोगे तो ये वाला एंगल मेरा कितना है 90 माइनस बी, और ये मेरा परपेंडिकुलर है ही, और ए एफ मेरे को पहले से पता है, तो ए एफ और ए एच का रेशियो यहाँ पे क्या आने वाला है, अरे ये तो परपेंडिकुलर है ही ना, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस।
तो cos 90 माइनस बी आपको यहाँ से मिलेगा ए एफ अपॉन ए एच। ठीक है, तो ए एफ का वैल्यू हमने पहले से निकाल रखा है बी कॉस ए, और ये आपका क्या है, ये आपका ए एच आ जाएगा। तो यहाँ से ए एच का वैल्यू कितना आएगा कि बी कॉस ए अपॉन ये साइन भी आएगा, ये साइन भी नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या लिखते हो, साइन रूल, जो साइन रूल आपका है वो साइन रूल से स्मॉल बी का वैल्यू लिख सकते हो। अरे साइन रूल से हमने क्या देखा है, b अपॉन साइन b इज इक्वल टू 2r। तो यानी यहाँ से मैं स्मॉल b की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2r साइन b लिख सकता हूँ ये वैल्यू। तो यानी इसकी जगह b की जगह मैं लिखूंगा 2r साइन b, दिस इज cos a एंड दिस इज अपॉन साइन b। तो देखिए साइन b से साइन b कैंसिल आउट हो गया, तो ए एच का वैल्यू कितना आ गया, 2r cos a। तो ये रिजल्ट अब आपको याद रख लेना है कि अगर आपको ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस निकालना है वर्टेक्स से, तो ये आपका, अगर ए से निकाल रहे हो तो cos a आएगा, बी से निकाल रहे हो तो cos b आएगा, और सी से निकालोगे तो cos c आएगा। अब अगर ये रिजल्ट याद है आपको तो देखो क्वेश्चन हो गया अब हमारा। अरे हमें यहाँ पे जो ए एच निकालना है उसके लिए 2r का वैल्यू चाहिए, तो ये रहा r, तो इंटू 65/2, और cos a का वैल्यू चाहिए अपने पहले से निकाल रखा है 4/5, तो ये कैंसिल आउट, और ये कितना आ जाएगा 13, तो कितना आएगा 52। दैट इज योर आंसर। बताओ किसी को भी कोई डाउट है तो। ये मैंने आर्टिकल कल आपको करवाया नहीं था क्योंकि कल बहुत ज़्यादा प्रूव्स हो गए थे, तो मैं अगर कल सभी करवा देता तो फिर आपके लिए घोच पोच हो जाता। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपके लिए कि आपको ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस भी पता होना चाहिए वर्टेक्स से कितना होता है। ठीक है, देखो थर्ड आपको क्या दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस r। ठीक है, तो सबके फॉर्मूले आपको आते हैं, तो r1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा अपॉन s माइनस ए, ये आपके पास डेल्टा अपॉन s माइनस पी, ये डेल्टा अपॉन s माइनस सी, और ये डेल्टा अपॉन s। ठीक है, तो देखो डेल्टा तो सब में कॉमन आ ही रहा है, तो इन दोनों को एक साथ क्लब कर लो, s माइनस ए और s माइनस बी, तो यहाँ से आएगा s माइनस बी और यहाँ से आएगा s माइनस ए। ठीक है, और प्लस इन दोनों को करोगे तो ये s के साथ में s माइनस का c, तो यहाँ जाएगा s माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, तो ये आपके पास आएगा डेल्टा s माइनस ए s माइनस का b। अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये तो अपन पहले देख चुके हैं ना, ये अपने पास कितना है 2s माइनस का a प्लस b। अब इसमें c आप जोड़ोगे, c आप घटाओगे, तो ये 2s हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा यहाँ से, सिर्फ c बचेगा, और ये भी क्या है आपका s से s कैंसिल आउट, तो ये भी आपके पास कितना बच गया, s के साथ में s ऑफ s माइनस c। ठीक है, अब देखो अगर आप गौर से देखते हो तो ये डेल्टा c आपने बाहर ले लिया, डिनोमिनेटर में अब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, s माइनस का a, s माइनस का b, s माइनस का c, और यहाँ से आपके पास कितना आ रहा है, फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ s के साथ में s माइनस c आएगा, और यहाँ पे आपके पास में s माइनस a और s माइनस b आएगा, यही आएगा। ठीक है, अब देखो तो ये आपके पास डेल्टा c है। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा स्क्वायर लिख सकता हूँ। अरे डेल्टा में रूट होता है, अभी बिना रूट किए, तो इसको तो अपन डेल्टा स्क्वायर लिख ही सकते हैं ना, तो ये तो आपके पास डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, और इसको ऊपर वाले को ब्रैकेट खोलते हैं तो कितना आएगा, एस स्क्वायर माइनस का s इंटू सी प्लस एस स्क्वायर, ठीक है, माइनस का b इंटू एस माइनस का a इंटू एस प्लस का ए बी, ये यहाँ से आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप क्या करो, एक डेल्टा से तो एक डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c बाय डेल्टा तो आपका यहाँ से बच गया, एस स्क्वायर और एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2s स्क्वायर। अब देखो इन तीनों में से अगर आप माइनस एस कॉमन लोगे तो ये कितना बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और फिर ये क्या है, प्लस का ए बी, ये ऐसा आ गया। तो देखो a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 2s होता है, तो ये 2s स्क्वायर से 2s स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपके पास कितना बचेगा, ए बी सी अपॉन डेल्टा।
आंसर तो यही आ रहा है, पर देखो हमें जो आंसर दिया गया है वो आर की टर्म में दिया गया है, तो आर की टर्म में दिया गया है तो इसका मतलब ये क्या होता है, अरे ए बी सी अपन 4 डेटा कैपिटल आर होता है, तो इसको 4 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपका 4R। दैट इज योर रिजल्ट। बताओ किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो। क्लियर? नेक्स्ट आपको दिया है इन ए ट्रायंगल R1 इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस R, ये आपको रिजल्ट दिया गया है और अब आपको बताना है ये जो ट्रायंगल है किस टाइप का ट्रायंगल है। तो ठीक है, हम रिजल्ट लगा लेते हैं। देखो R1 माइनस R इज इक्वल टू R2 प्लस R3 कर देते हैं, क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, अब फॉर्मूले तो अपने को पता ही है, इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा अपॉन एस माइनस है, ये डेल्टा बाई एस इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी प्लस डेल्टा अपॉन एस माइनस का सी। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से अब आप एलसीएम लेके देखो, देखो डेल्टा तो चारों तरफ से कॉमन आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको तो कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पे एस के साथ में एस माइनस ए अगर आप लेते हो तो यहाँ एस और माइनस का एस प्लस ए आ जाएगा और इक्वल टू ये आपका एस माइनस का बी एस माइनस का सी, तो यहाँ से एस माइनस का सी प्लस का एस माइनस का बी ये आ जाएगा, तो डेल्टा तो हर तरफ है तो वो तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ तक को डाउट किसी को भी? ठीक है, अब देखो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो फिर से इसको देखो, क्योंकि यहाँ से तो एस से एस कट गया, ये तो ठीक है। अब ये मेरे पास फिर से क्या बन रहा है 2s माइनस बी प्लस सी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ a लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसमें a को ऐड करेंगे और a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2s से 2s चला गया, सिर्फ a बचेगा, ये वाला पार्ट बच गया। तो ये ऊपर जो a बचा था ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, s के साथ में s माइनस ए और यहाँ पे s माइनस बी के साथ में s माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ से ब्रैकेट खोल लीजिए, तो ये कितना आ रहा है आपके पास में एस स्क्वायर माइनस का s इंटू ए इक्वल टू, और ये देखो इसको सॉल्व करोगे तो एस स्क्वायर माइनस s कॉमन लोगे तो यहाँ b प्लस सी आएगा और ये प्लस का बी सी आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ से एस स्क्वायर से एस स्क्वायर फिर से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो, अब ये वाला पोर्शन इधर लेके आओगे आप, तो ये वाला पोर्शन इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और दोनों में से s कॉमन आ रहा है, तो s अगर आप कॉमन लोगे तो ये आपके पास b प्लस सी और ये माइनस का a है, ये आपके पास बचेगा ऐसा। ठीक है, अब देखो रिजल्ट में हमें पूछा है टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो टाइप ऑफ ट्रायंगल तो अपन तभी बता सकते हैं जब रिजल्ट ABC में हो, तो इसका मतलब हमें s को हटाना पड़ेगा, तो s को हटाने के लिए अपन इसको 2s बना देते हैं, तो 2s का वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या आ रहा है आपके पास में b प्लस सी माइनस का a। ठीक है, तो ये अब आप देखिए ये क्या बन रहा है आपके पास में, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, यही बनेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और जो 2bc आएगा वो उस 2b स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये ऐसा नहीं आएगा। बताओ, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, आपके पास रिजल्ट आ रहा है a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मतलब किस टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। बताओ कोई डाउट? नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट में आपको क्या दे, इन ए ट्रायंगल ए बी सी साइड्स ए का वैल्यू दिया गया आपको 7, बी का वैल्यू आपको दिया गया है 8 और सी का वैल्यू आपको दिया गया है 5। अब बोला आपको इनका वैल्यू बताइए, तो अब जब आपको ए बी सी का वैल्यू दिया गया है तो आप क्या करो, ये जितना भी रिजल्ट है इनको ए बी सी में कन्वर्ट कर लो, तो ए बी सी में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे तो साइन रूल ये पता ही है हमें, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू कितना होता है 2r, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, tan का हाफ एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो किस तरह से चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, तो साइन ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, a अपॉन 2r, तो ये आपके पास आएगा a अपॉन 2r, ये अपने पास आएगा b अपॉन 2r और ये अपने पास आएगा c अपॉन 2r।
ये इतना आ गया, ठीक है। और इसको अब अपन और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कॉट a बाई टू, कॉट b बाई टू और कॉट c बाई टू का वैल्यू रख देते हैं अपन लोग, तो कितना आएगा बताओ। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, s इंटू एस माइनस ए अपॉन डेल्टा, इसको लिख सकते हैं s इंटू एस माइनस बी अपॉन डेल्टा, और इसको अपन लिख सकते हैं s इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सारे के सारे रिजल्ट को ABC में ही कन्वर्ट कर दिया क्योंकि वो ज़रूरी था हमारे लिए। अब इसको जब आप देखोगे तो देखो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2r, और यहाँ से डेल्टा तो इसका एलसीएम आई रहे, ठीक है। अब देखो सब में से अगर आप s कॉमन ले लेते हो तो ये आपके पास आएगा 3s माइनस का, अगर आप 3s, और अगर ये माइनस तीनों में कॉमन ले लेते हो तो ये ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 2s होता है, तो ये तो आपका 2s अपॉन 2r आ जाएगा। और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो देखो a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 2s, और 3s में से 2s जाएगा तो s, तो ये ऊपर क्या जाएगा s स्क्वायर अपॉन डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 से 2 तो कैंसिल आउट कर दीजिए, ऊपर बचेगा s का क्यूब और नीचे बचेगा r इंटू डेल्टा। अब आपको ABC का वैल्यू डायरेक्ट दिया गया है, तो या तो आप s का वैल्यू तो आप सीधा सीधा निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को रिजोल्व कर देते हैं, तो s का क्यूब अपॉन r, और डेल्टा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ABC अपॉन 4r, तो इस r से ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 4s क्यूब अपॉन ABC। ये वैल्यू अपन अब निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से s का मतलब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो कितना आएगा 7 प्लस 8 प्लस 5 अपॉन 2, बताओ कितना है, 10 आएगा क्या, 8 और 5 13 और 7 20, हाँ। ये तो s का वैल्यू तो आपके पास 10 आ गया और ABC आपको दिया ही है, तो 4 इंटू ये 10 का क्यूब यहाँ जाएगा, और ये कितना आने वाला आपके पास में 5 इंटू 8 इंटू 7, तो यहाँ से एक ये 10 आएगा तो 10 से एक 10 तो कट जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 4 इंटू 100, और ये आएगा 4 इंटू 7, तो इस 4 से ये 4 काट दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 100/7, दैट इज। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, इन ए ट्रायंगल ABC, ये आपको एक रिजल्ट दिया है, फिर आपको बोला है R1 R2 R3 किस में, तो देखो आपको दिया है a माइनस का b, s माइनस का c, एंड b माइनस का c, एंड s माइनस a। अब अगर हमें R1 R2 R3 बोला है तो इसका मतलब ये रिजल्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि R1 R2 R3 का वैल्यू हमें तो पता है कि R1 कितना होता है डेल्टा अपॉन s माइनस a एंड सो ऑन, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं से हमें लेके आना पड़ेगा, तब जाके इस क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस बी अपॉन एस माइनस का a एंड b माइनस सी अपॉन एस माइनस का c, हो गया। तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट, a माइनस बी अपॉन एस माइनस से बी माइनस सी अपॉन एस माइनस सी, ठीक है। अब इसको अपन कैसे डील करेंगे, हाँ ठीक है। तो अगर हमें ये रिजल्ट बनाना है तो देखो ये रिजल्ट बनाना पड़ेगा, लाइक ये s माइनस से हमारे पास नहीं है, तो हम इस ऊपर वाली टर्म को ऐसा लिख सकते हैं, इसमें s ऐड कर देते हैं और s सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जैसी हमारी नीड है वैसा इसको बना लेते हैं। इसको ऐसा लिख सकता हूँ, और अपोन में तो s माइनस ए है ही, और ऐसे मैं इसको लिखूंगा तो इसको मैं कैसे लिखूंगा s माइनस का c माइनस का s माइनस का b, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में मुझे s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी चाहिए, तभी जाके मैं R1 R2 R3 बना पाऊंगा, ये तो बनेगा ही नहीं। ये आ गया। अब s माइनस बी दोनों में है तो हम क्या करते हैं, s माइनस बी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड और कर देते हैं। अब देखो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, इसको इससे अलग करोगे तो ये आएगा 1 अपॉन एस माइनस का a, और ये माइनस का 1 अपॉन एस माइनस का b, और ऐसे ये क्या आएगा 1 अपॉन एस माइनस का b और माइनस का 1 अपॉन एस माइनस सी। तो डिनोमिनेटर वाला तो बन गया, ऊपर डेल चाहिए तो डेल्टा से हम चारों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लो, तो ये बन जाएगा देखो। तो अब ये जब बन गया तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो R1 है, और ये क्या है, ये R2 है, और ऐसे ये क्या है, ये आपका R2 है, और ये आपका क्या है, ये आपका R3 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2R1 इक्वल टू R1 प्लस R3। तो बताओ ये क्या है,
और इसका मतलब R1 R2 R3 किस में है, इसका मतलब ये AP में है। अरे बीच वाले का जो ट्वाइस हो बाकी दोनों का सम चाहिए ना, इसका वाला रिजल्ट क्या आ जाएगा, AP। ठीक है, नेक्स्ट। इन ए ट्रायंगल ABC आपको एक ही रिजल्ट दिया है बस, 8R² इज इक्वल टू A² प्लस का B² और प्लस का C²। और फिर आपसे पूछा है कि बताइए ये रिजल्ट, यानी इस रिजल्ट को जिस ट्रायंगल पे लगाया गया है वो ट्रायंगल कैसे है। तो देखो अब हमें से आगे मूव ऑन कैसे करें, तो यहाँ से और तो कुछ हिंट मिल नहीं रही, तो अपन क्या करते हैं यहाँ से साइन रूल लगा देते हैं। ठीक है, तो साइन रूल हमें पता है, A/sin A इक्वल टू B/sin B, क्योंकि वो हिंट हमें यहाँ से भी मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में R है, तो लेफ्ट हैंड साइड में R है, इसको हटाना है, तो इसका मतलब ठीक है साइन रूल हमें काम कर जाएगा। तो यानी यहाँ अगर 8R² है तो यहाँ A की जगह कितना आएगा, 2R साइन है, तो सब में 2R तो आएगा ही आएगा, और 2R का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4R², और बदले में यहाँ क्या आएगा sin² A sin² B प्लस sin² C। तो देखो ये यहाँ से कितना बचेगा, सिर्फ 2। अरे अब आपके पास में पूरी की पूरी इक्वेशन सिंप्लीफाई होके ऐसे आ गई। अब इसको देख के हम कुछ सोच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये टी रेशियोज में आ गया है, तो टी रेशियोज में आ गया है तो अब प्लस में तो हमारे पास कोई फॉर्मूले है नहीं, हमने जो फॉर्मूले पढ़े हमने पढ़े sin² A माइनस का sin² B या फिर cos² A माइनस का sin² B, वो फॉर्मूले बन जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो उन फॉर्मूलों को अगर अपन लगाएं यहाँ पे, तो इसको अपन क्या करते हैं और इसको इन दोनों को क्या कर देते हैं कॉस में बना देते हैं, तो 1 माइनस का cos² A प्लस का 1 माइनस का cos² B प्लस का sin² C इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से फायदा क्या हुआ, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या हुई अपनी, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से अगर आप माइनस भी कॉमन लेके काटोगे तो ये आपके पास बचेगा cos² A, ये माइनस का sin² C, इसको मैं साथ में लिख देता हूँ, और प्लस का cos² B। आप यहाँ चाहो तो B ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना था तो आप एक कॉस रखना है एक साइन रखना है, तो यहाँ पे एक कॉस है एक साइन है, चाहे यहाँ B ले लो चाहे यहाँ A ले लो, उससे तो कोई फर्क पड़ना भी नहीं है। तो यहाँ अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos A प्लस C और cos A माइनस C। ठीक है, ये आपके पास ये बन गया, और प्लस में cos² B है, तो इस cos² B को अपन एज इट इज रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको cos A प्लस B को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का cos B लिख दूँ। अरे ये चीज़ तो अपनी पहले से प्लान्ड है की हुई है, तो इनमें तो क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखो ना। तो अब इन दोनों में से अगर मैं माइनस का cos B अगर कॉमन लेता हूँ तो ये क्या है cos A माइनस का C, और यहाँ से क्या बचेगा आपके पास में, एक मिनट रुकिए, कहीं साइन का मिस्टेक नहीं कर दिया, एक बार चेक कर लो। ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो cos A माइनस C आएगा, और यहाँ से अपन माइनस का cos B लिख देते हैं, ये कुछ ऐसा आएगा, एक मिनट रुकिए। तो देखो 1 माइनस cos² है, 1 माइनस cos² B sin² C, और यहाँ से हमारा cos² A माइनस का, सर हाँ बताइए। सर sin² B sin² C की जगह अपन 2 + 2 cos A cos B cos C भी तो लिख सकते हैं ना, हाँ रिजल्ट हाँ क्या हाँ है। हाँ, ठीक है ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। देखो अगर आपको रिजल्ट याद है तो मुझे इतनी कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे भी। अरे यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, अगर आपको रिजल्ट याद है तो देखो मेरा काम वहीं से हो जाएगा, ऐसा कर लो। इसकी कैलकुलेशन को मैं वहीं से वही रिजल्ट बनाऊंगा, अगर वो रिजल्ट बिल्कुल अगर हमें याद है, यही था यस सर। इक्वल टू 2, तो देखो यहाँ से अपना काम एक ही लाइन में ना हो गया, ये तो ज़्यादा अच्छा है अपने लिए। अगर वो मैं तो क्या वो रिजल्ट नहीं याद था इसलिए मैं ऐसा कर रहा था,
अब अगर वो रिजल्ट याद है तो लो, अपना काम एक ही सेकंड में हो जाएगा। ये लो, ऐसा हो गया। तो या तो कॉस ए का वैल्यू 0 होगा, या कॉस बी का वैल्यू 0 होगा, या कॉस सी का वैल्यू 0 होगा, अगर वो रिजल्ट याद है। तो इसका मतलब कॉस ए 0 कब होता है? पाई बाई 2 पे। तो या तो ए पाई बाई 2 होगा, या बी पाई बाई 2 होगा, या आपका सी पाई बाई 2 होगा। इनमें से किसी एक को पाई बाई 2 तो होना ही पड़ेगा, और एक अगर पाई बाई 2 हो तो दूसरा थोड़ी पाई बाई 2 होगा, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों में से किसी एक को पाई बाई 2 होना पड़ता है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया? ये राइट एंगल है। यहाँ पे भी ये रिजल्ट निकल के आएगा। जब आप सॉल्व करोगे ना, तो बस ये हम क्या कर रहे हैं, इसको एडिशनली सॉल्व ही तो कर रहे हैं, और ये तो मैंने आपको पहले से ही सॉल्व करवा रखा है, ठीक है। और इसको मैंने ऐसे नहीं सॉल्व करके आपको cos 2a वाले फॉर्मूले में सॉल्व करवाया था, तो वो कर लीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर है। तो आप इसको लगा दीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए। Let ABC be a triangle with A equal to 45. B is a point on sine BC with PB equal to 3 and PC equal to 5. If O is the circumcenter of the triangle ABC, then length OP. ठीक है। देखो, अब हमें क्या दिया है यहाँ से, एंगल ए का वैल्यू हमें दिया 45 डिग्री, पी बी पॉइंट ऑन द साइड बी सी। तो यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट पी है, मान लीजिए ये आपका पॉइंट पी है, और इस तरह से है कि पी बी ये वाला वैल्यू 3 दिया है और पी सी ये वाला वैल्यू आपको 5 दिया है। ओ है वो इसका सरकमसेंटर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको लेता हूँ, तो ये मान लीजिए मेरा सरकमसेंटर है, इसको मान लीजिए ये मेरा ओ सरकमसेंटर है। तो ट्राइंगल द लेंथ ऑफ ओ पी, तो हमें क्या निकालना है, ये ओ पी निकालना है। ये इसने पूछी, मतलब इसका जो कहने का जो मोल मोटो है वो ये रहेगा कि हमें ओपी निकालना है। तो इस ओपी के कॉरेस्पॉन्डिंगली बस हमें काम करना है। तो देखो, एक बार तो मैंने जितना बोला था उतना डायग्राम तो बना दिया, अब हम इसको ट्रीट करते हैं। अब हमें ओपी निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्कम सेंटर बन गया, तो हम सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं। अरे सर्कम रेडियस एक हमें क्या पता है, एक एंगल पता है और ये साइड भी तो पता ही है ना BC। तो इसका मतलब A अपॉन साइन A इक्वल टू 2R। तो यहाँ से A का वैल्यू कितना दिया है 8, अरे 5 + 3 8 हो जाएगा, और साइन A ये कितना है साइन 45 इज इक्वल टू कितना है 2R। तो यानी यहाँ से अगर अपन R का वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/√2 ऊपर चला जाएगा, तो 4√2 आ जाएगा। तो हमें सर्कम रेडियस का वैल्यू कितना मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये OP निकालना है, तो ये OP डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, तो हम क्या करें, तो हम इस पे अभी जो पढ़ के आए ना वही जुगाड़ लगा देते हैं। कैसे, देखो मैंने अभी सेकंड एग्जांपल करवाया था ना, मैं वैसा ही कर रहा हूँ इसको, मैं इसको पूरा का पूरा मिला देता हूँ। तो इस पूरे के पूरे मिलाने से देखो अब मेरे को फ़ायदा क्या मिलेगा, मेरे को फ़ायदा ये मिलेगा कि ये दो मेरे को क्या दिख रही हैं, ये दोनों के दोनों मेरे को कोड दिख रही हैं, और ये दोनों के दोनों कोड कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, P पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, PB इंटू PC इज इक्वल टू ये D मान लो, ये E मान लो, एक बार के लिए कोई पॉइंट मान लो इसको। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, अगर इस P से बात करते हो तो एक P के साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, D आ जाएगा, और एक P के साथ में E आ जाएगा। बताओ यहाँ तक को डाउट, अभी जो रिजल्ट बताया था बस वो मैंने लगा दिया। अब PB और PC की बात करते हैं, तो ये 5 × 3 ये तो 15 हो गया, ये तो हमें पता है। अब हमें PD और PE निकालना है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे समझोगे, आपके लिए ये पूरा का पूरा डिस्टेंस देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये भी मेरा कैपिटल R है, और मैं इसकी बात करता हूँ तो ये भी मेरा कैपिटल R है। अरे ये तो सर्कम रेडियस है ना, लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको OP निकालना है। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि OP हमारा कितना है, K है, ठीक है। तो अगर हम OP को K मान लेते हैं, मान लीजिए ये मेरा K है, तो अब मेरा फ़ायदा क्या हो जाएगा, अब मैं PD को कैसे लिख सकता हूँ, अरे PD को अगर मैं लिखना चाहूँगा तो इसको बताओ, मैं R + K लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। अरे यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेरा R है, और इसको मैंने K मान लिया, तो PD तो मेरा आ जाएगा R + K, और P मेरा क्या आ जाएगा R - K। बताओ को डाउट, अरे बोलो को दिक्कत आ गया क्या समझ। तो यानी ये मेरे पास कितना आएगा, R² - K² इज इक्वल टू 15, और R का वैल्यू अपने को पहले से पता ही रहा, तो 4√2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 32,
ठीक है, तो यानी के स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में 32 माइनस का 15 जो होता है 17, तो के का वैल्यू कितना आ गया √17। और के क्या था आपका, के तो आपका ओपी था, तो दैट इज आंसर। बताओ कोई डाउट? नेक्स्ट, एक ट्रायंगल ए बी सी, एरिया आपको दिया है 6, ठीक है, a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू आपको दिया है 60 और r का वैल्यू दिया है 1। देन आपको बोला है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा। ठीक है, तो देखो r दिया है, डेल्टा दिया है, abc का रिजल्ट दिया है, तो ये तो हमें पता ही है ना कि r इक्वल टू होता है डेल्टा बाई एस। r का वैल्यू अगर 1 है तो डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा s। ठीक है, और मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर, तो यहाँ डेल्टा स्क्वायर की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये आपका पास आ जाएगा एस स्क्वायर, तो एक ऐसे एस चला जाएगा तो ये आपका ऐसा जाएगा। ये ऐसा आ गया। बताओ यहाँ तक को डाउट? अब इसके सारे ब्रैकेट को खोलना है। अब देखो ब्रैकेट को खोलोगे तो ये क्या है, ये आपके क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, जिसके रूट क्या है, अगर आप इसको देखोगे गौर से तो आपको जैसे हम ऐसा लिखते हैं, अरे जैसे हम क्वाड्रेटिक में ऐसा लिखते हैं, मान लीजिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये ब्रैकेट को पूरा खोलूंगा तो टाइम लगेगा, तो ऐसी चीज़ों को सीधा कैसे लिखते हैं, जैसे ये है। ठीक है, ओके, या फिर क्वाड्रेटिक का ओरिजिनल फॉर्मेट हमारा यही होता है, ऐसा होता है जब हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके लिखते हैं। तो इसको अपन लिखते कैसे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का a प्लस बी टाइम ऑफ एक्स प्लस का ए बी इक्वल टू 0, जहाँ पे a और b इसके क्या होते हैं, रूट होते हैं। ये ठीक है, क्वाड्रेटिक किस में है, x में। तो वैसे ही अब ये मेरे पास में क्यूबिक है, तो क्यूबिक किस में है, s में है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो देखो इसको गौर से देखो, देखने का तरीका क्या है, पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक में, मैं आपको पूरा टॉपिक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, वो अपन डिटेल से इन चीज़ों को डील करते हैं। तो यहाँ पे बस आपको ये पॉजिटिव है, फिर दूसरा वाला नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। इसका मतलब क्यूबिक के लिए भी अपन ये काम एज इट इज़ रखेंगे। तरीका क्या है, इसके रूट क्या है, ए बी सी। तो सबसे पहले क्यूबिक है तो एस का क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस, तो एक बार एक एक का सम, फिर दो दो का सम करोगे तो ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, और साथ में क्या आ जाएगा एस। तो ये प्लस माइनस प्लस, अब ये तीनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, ए बी सी इज इक्वल टू एस। ये पूरा ब्रैकेट जब आप खोलोगे तो ये ऐसा आएगा, इसको लिखने का शॉर्टर वे है। ठीक है, अब एस का वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर। अरे एस जब डेल्टा के बराबर है तो उसको तो मैं 6 लिख ही सकता हूँ ना। तो यहाँ से 6 का क्यूब लिखो, कितना आएगा 216, माइनस यहाँ एस का स्क्वायर करोगे 36, ए प्लस बी प्लस सी, और प्लस 6 के साथ में कितना आ जाएगा, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, और माइनस का ए बी सी का वैल्यू, इसीलिए हमें ए बी सी का वैल्यू कितना दिया है 60, और इक्वल टू एस की जगह 6 रख दो। ठीक है, और एक मिनट, और कोई वैल्यू भी दी है क्या हमें, कोई और भी वैल्यू चाहिए ना हम लोगों को, तो और वैल्यू कैसे निकालें, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो चलो हमें पता चल रहा है यहाँ से, बट अपन ए प्लस बी प्लस सी को यहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हो गया ना। अरे 2s इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और s कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो इसका मतलब मैं a प्लस बी प्लस सी की जगह कितना लिखूंगा, 2s यानी 2 इंटू 6, यानी कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो यानी यहाँ पे भी अपन डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू पता चली रही है तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे 12 लिख देता हूँ। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करो। तो देखो सॉल्व करने से क्या आएगा, अगर आप 6 सब में से कॉमन लेके अगर आप कैंसिल आउट कर देते हो तो ये कितना बचेगा 36, इसमें से 6 लोगे तो ये 72। एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ से 6 लोगे तो ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, और यहाँ से 6 लोगे तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 1।
अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी कितना आएगा बताओ ज़रा। 82 माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 83 में से आपको 36 को माइनस करना है, कितना आएगा 47। करके देखो एक बार, यस 47। तो हमारे पास में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू कितना आ गया 47। ओके, अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, ओके हमें वैल्यू निकालना है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो निकल गया है, तो देखो नीचे तो आएगा ए बी सी, ऊपर आएगा ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। तो ये आएगा 47 और ये ए बी सी कितना दे रखा है 60 ना, देख लो बिल्कुल। तो 47 को 60 से डिवाइड करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट बताना है, तो अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा 0.8 अप्रॉक्स। तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया यहाँ से 0.8। देख लो आराम से, कहीं भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो देखो ये जो है ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का है। अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट है ना तो बैठ के सारे ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, ये रिजल्ट आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। पर ये डैक लिखने का तरीका होता है ऐसे, अगर ये पावर अगर 4 भी आए तो 4 को भी आप ऐसे लिख सकते हो। जनरल रिजल्ट मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल द इन रेडियस सर्कम रेडियस एंड वन ऑफ द रेडी एक्स रेडी आर इन द रेशियो। तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए उसकी इन रेडियस, उसकी सर्कम रेडियस और कोई भी एक एक्स रेडी, यानी मैं मान लीजिए R1 ले लेता हूँ, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो चलो, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे बराबर। तो चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर अपन बात करते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो अपने को पता ही है कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड को मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक को डाउट बताओ। अरे अगर मैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करता हूँ तो डेल्टा मेरे पास कितना आता है ये, और अगर मैं अगर इसका एस का वैल्यू निकालता हूँ तो ये क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, तो सारे के सारे बराबर ही तो है। तो इसका मतलब एस का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 3a/2। तो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में डेल्टा का वैल्यू आपका यहाँ से आ गया और एस का वैल्यू आपका यहाँ से आ गया, एक ही टर्म में आ गया। हम एक ही टर्म में इसलिए लेके आ रहे हैं सारे रिजल्ट्स को ताकि रेशियो लेते वक्त एक क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। अब देखो आर का वैल्यू तो हमें पता ही कितना होता है डेल्टा बाय एस, ठीक है। तो देखो डेल्टा हमने निकाल लिया, एस हमने निकाल लिया, तो इन दोनों को डिवाइड करो तो कितना आएगा बताओ। आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस अगर आप करोगे तो देखो √3/4 ए स्क्वायर, तो ये है ही, ये फ्लिप होकर कितना हो जाएगा 2/3 ए। तो इस a से ये एक कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, नीचे बचेगा √3। और ये तो वैसे भी आपको पता ही है कि इतनी गणित में लगा क्यों रहा हूँ, अरे ज्योमेट्री में आपको बता रखा है ना मैंने स्मॉल आर का वैल्यू, डायरेक्ट लिख दूँ। हमने ज्योमेट्री में इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस सीखा था a/2√3 और ये सीखा था हमने डायरेक्ट ही a/√3, याद है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ एसओटी के तरीके से आपको निकाल के बताऊंगा। तो स्मॉल r का वैल्यू आ गया a/2√3, कैपिटल R का वैल्यू आ गया a/√3। हाँ अब हमें R1 निकालना पड़ेगा क्योंकि वो हमने नहीं निकाला। तो यहाँ R1 कितना आता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, तो ये कितना आएगा √3/4 ए स्क्वायर, और s का वैल्यू कितना है 3a/2। तो 3a/2 में से माइनस का a करोगे तो a/2 बचेगा, तो ये आपके पास आ गया a/2। तो एक a से एक a चला गया, 2 से 2 चला गया, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा √3/2 a। तो अब स्मॉल r, कैपिटल R और R1। तो स्मॉल r आपके पास आ रहा है a/2√3, कैपिटल R आपके पास में आ रहा है a/√3 और ये आपके पास आ रहा है √3/2 a। तो देखो a से तो a सब में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि रेशियो निकालना है हमें। तो देखो रेशियो को बिल्कुल तरीके से निकालना है, तो ये कैंसिल आउट करने के बाद में ये बच गया, पहले तो इतना हो गया। अब रेशियो है तो आप किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप क्या करो इन तीनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, ताकि रूट कैंसिल आउट हो जाए। तो आप जब इसे √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका ऐसा आ जाएगा, और अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आ जाएगा। चलो, सो दिस इज अ सिंप्लीफाइड रेशियो। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा ये, ठीक है। तो ये स्मॉल r और कैपिटल R तो आपको डायरेक्टली याद है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, R1 देखो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट इन ए ट्रायंगल दिस, अब आपको इन रेडियस पूछे
ठीक है, स्मॉल आर का वैल्यू पूछा है तो क्या दिया है हमें, बी स्क्वायर साइन 2c सी स्क्वायर साइन 2b इज इक्वल टू 2bc। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखियो अगर हमें स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है तो हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये वाला सॉल्व कर देते हैं, तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं बी स्क्वायर 2 साइन सी कॉस सी, और ऐसे इसको क्या लिख देते हैं 2 साइन बी कॉस बी। ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, साइन रूल लगा देते हैं। ठीक है, ताकि रिजल्ट जो है वो हमारे पास में कैपिटल आर और स्मॉल आर के टर्म में आ जाए, वहाँ से अपन अपना काम कर लेते हैं। तो अगर मैं साइन रूल लगाऊंगा तो a अपॉन साइन a इज इक्वल टू होता है 2r, यही होता है। तो यहाँ से अगर मैं 2r अगर लिखूंगा तो साइन a की जगह कितना आएगा अपने पास में, a अपॉन 2r। ठीक है, तो बी स्क्वायर और ये मेरे पास में आ जाएगा 2 कॉस सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a अपॉन 2r। नहीं, साइन सी की जगह लिख रहे हैं ना, सॉरी, तो साइन सी की जगह तो सी आएगा ना, स्मॉल सी। ये लो, तो 2 कॉस सी सी अपॉन 2r हो जाएगा, और ऐसे ये सी स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो 2 कॉस बी, और इसकी जगह क्या हो जाएगा b अपॉन 2r हो जाएगा। ये आपके पास रिजल्ट आ गया ऐसा। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, r इधर चला जाएगा, और ये अब आपके पास कितना बच रहा है, देखो BC और BC, तो सब में क्या आ रहा है, BC तो कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या बच रहा है आपके पास में B cos C, और यहाँ पे क्या बच रहा है C cos B इज इक्वल टू, ये r जाएगा और वो 2r बचेगा, BC से BC कैंसिल आउट हो गया। अब प्रोजेक्शन रूल से ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, बताओ। अरे प्रोजेक्शन रूल लगाओगे तो ये तो प्रोजेक्शन रूल से a का वैल्यू कितना आ गया 2r। अब a का वैल्यू 2r आ गया, इसका मतलब क्या समझ में आता है आपको, बताओ। अरे जैसे ये आपका साइड है, ये अगर 2r के बराबर आ गया, इसका मतलब a ही आपका एंगल, a का वैल्यू कितना आएगा 90 डिग्री। अरे ये तो तभी पॉसिबल है ना जब यहाँ पे आपका राइट एंगल बने। तो a अगर आपके पास में 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो इसीलिए हमें b और c का वैल्यू भी दिया गया। यहाँ से हमने ये जज कर लिया कि ये जो ट्राइंगल बनेगा ये ऐसा बनेगा, ये a बनेगा, ये b बनेगा और ये c बनेगा। तो a पे राइट एंगल बन रहा है, ये हमने यहाँ से पता कर लिया। तो इसका मतलब ये b के अपोजिट वाला ये आपको 20 दिया है, और ये आपको कितना दिया है 21 दिया है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स ये कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो निकाल लो इसको, अगर आप खुद भी सॉल्व करना चाहो तो आप खुद सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। यहाँ से आपके पास में a का वैल्यू कितना आ गया 29 आ गया। तो अब तो बहुत आसान हो गया। अरे जब आपको तीनों की तीनों साइड पता चल गई हैं और इन रेडियस निकालना है तो ज्योमेट्री लगा देते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री में इसको कैसे पढ़ा था अपन ने, a प्लस बी माइनस का c अपॉन 2, याद है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ से 8, और ये कितना आएगा 12 बाई 2 यानी 6, दैट इज योर आंसर। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर किसी को डाउट है ना ये कैसे आया, तो आप इसे साइन रूल से निकाल लो यार। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो आप इसे साइन रूल में ऐसे लिख सकते हो। मान लो किसी को लग रहा है मैंने 90 डिग्री कैसे लिख दिया, तो चलो मैं आपको एसओटी के अकॉर्डिंग समझाऊं। तो a अपॉन साइन इक्वल टू 2r होता है, तो इस a की जगह अगर आप 2r रखोगे तो साइन a का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा ही नहीं आएगा। अरे मान लो अगर आपको किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो मैंने तो सिंपल ज्योमेट्री से सोचा है, लेकिन चलो अगर अपन एसओटी से सोचते हैं तो a अपॉन साइन ए 2r होता है, तो साइन a का वैल्यू 1 आ गया। अब साइन a का 1 a कब आता है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो अगर आपको ज्योमेट्री आती है तो बीच बीच में थोड़ी ज्योमेट्री लगाते रहो, और एसओटी के रिजल्ट तो पड़ेंगे अपने पास में। बताओ को डाउट। चलो नेक्स्ट देखो, बी और सी आपको दो तो साइड पता है, बी का वैल्यू आपको 2 दिया गया है, सी का वैल्यू आपको √3 दिया गया है, और एंगल ए का वैल्यू आपको 30 दी। ये तीन चीजें आपको पता है। अब आपको इसी ट्रायंगल का क्या निकालना है, इन रेडियस निकालना है। तो इन रेडियस निकालने के लिए कैसे सोचोगे, जैसे ठीक है एक रफली एक अगर मैं डायग्राम बनाऊं
आपको समझाने के लिए। तो ये मुझे दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है, और ये स्मॉल ए स्मॉल बी मुझे दिया है 2 और ये मुझे दिया है √3। तो सबसे आसान क्या है, अगर मैं ये स्मॉल ए निकालना चाहूँ तो कोई कॉम्प्लिकेटेड काम थोड़ी है, बताओ, कोसाइन रूल लगा दे। तो यहाँ से अगर आप कोसाइन रूल लगाओगे तो यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, बी का स्क्वायर, लिख दो सीधा, सी का स्क्वायर माइनस का 2 बी सी एंड कॉस के साथ में कितना जाएगा 30 डिग्री। तो यानी यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू 4 और 3 7 माइनस का ये कितना आएगा cos 30 कितना होता है √3/2। तो 1 2 से 2 3 3 कितना हो जाएंगे 6। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो ए का वैल्यू हमें कितना मिल गया 1 मिल गया, ठीक है। अब सोचो, अब कैसे सोचो, अगर मुझे ए का वैल्यू ए पता है 1 पता है और ए का वैल्यू 30 डिग्री पता है तो बताओ, और तीनों साइड पता है मुझे, तो मैं एस भी निकाल सकता हूँ। अरे यहाँ से अगर अपन एस निकालना चाहे तो एस कितना आएगा 3 + √3। तो हमें एस पता है, ए पता है इस साइड में और कैपिटल ए भी पता है। तो अब हमारे लिए सबसे आसान फॉर्मूला क्या होता है, याद है, एस माइनस ए एंड देन 10a/2। या तीनों साइड पता है तो इसके लिए अब आप और कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो स्मॉल आर का, Δ/s, ठीक है। अरे आपको तीनों साइड पता है तो आर आप Δ/s से निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, या तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर जब हमें एस पता है, ए पता है, कैपिटल ए पता है, तो हम खामखा काय को अपनी कैलकुलेशन बढ़ाएं, इसीलिए तो फॉर्मूला लिखवाया था आपको। तो जब आप एस माइनस ए करोगे तो कितना आएगा बताओ। अरे एस आपके पास, ये जो एस है ये सॉरी एस नहीं है, तो आपके पास में 2s है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2s आपके पास है, तो इसका हाफ कर दो, तो 3 + √3/2, ठीक है। तो यानी यहाँ से ये आ जाएगा और इसमें से आपको करना है माइनस का 1, तो मैं यही कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो कितना आएगा आपके पास में √3 + 1/2, ठीक है। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो √3 + 1/2 और यहाँ पे 10 के साथ में कितना आ जाएगा 15, और 10 15 का वैल्यू तो आता है ना हमें, कितना होता है 10 15 का वैल्यू, 2 - √3। या तो 2 माइनस का √3 लिख दो, बहुत बढ़िया। या फिर जैसे अब आप 2 माइनस का √3 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको लिखने में भी, बस अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि √3 + 1 आए, अब इसको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो इसी के लिए सबसे आसान क्या है, ये आया कहाँ से था, तो आप उसके तरीके से सोचो। तो आप उसके तरीके से सोचोगे तो आप साइन और कोस के तरीके से सोचो। मतलब 2 माइनस का √3 गलत नहीं है, ये सही है। इसको लिख के अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। या तो आप ऐसा कर दो, या फिर 10 15 बना कहाँ से था, साइन 15/cos 15 से। तो वहाँ से अगर आप सोचोगे तो √3 - का 1, नीचे वाला 2 √2 कैंसिल आउट कर दूँ डायरेक्ट ही। अरे यही तो होता है, √3 - 1/2 √2 और √3 + 1/2 √2। तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये वाला पार्ट डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और बाकी ये आंसर आप डायरेक्ट यहाँ से भी ला सकते हो, √3 + 1/2 और फिर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 2 - √3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये यहाँ, या फिर ये यही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑप्शन लेके आना है तो इसे आप ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई कर लो, इससे जब आप सॉल्व करोगे तो ये ऊपर वाला यही बनेगा, देख लो, ठीक है। तो इसलिए हमारा डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, √3 - 1/2, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, इन ए ट्रायंगल ABC आपको R1 = 2R2 = 3R3 ये आपको दिया है और आपको बोला है A/B क्या होगा, ठीक है। तो A/B निकालना है, तो इसको अपन कैसे सोचें, R1 R2 R3 के फॉर्मूले रख देते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये रीड ऑफ होंगे नहीं। तो R1 का वैल्यू क्या होता है, ΔS- है, ये 2 ΔS- का B और ये 2 ΔS- का C इक्वल टू में अपन कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लीजिए K मान लिया। तो डेल्टा से तो डेल्टा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से S - A का वैल्यू आएगा 1/K, S - B का वैल्यू आएगा आपके पास में 2/K और S - C का वैल्यू आपके पास आएगा ये 3 है, सॉरी, तो 3/K।
ये आ गया आपके पास में। अब हमें ए रेशियो बी चाहिए, तो ए और बी का इंडिविजुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इन तीनों को ऐड करो, तो इन तीनों को ऐड करो को देखो एस का वैल्यू आ रहा है सीधा सीधा 3s माइनस का a प्लस बी प्लस सी और इक्वल टू में 3 4 5 6 6 के। तो ये कितना हो गया 2s। तो यानी यहाँ से s का वैल्यू हमें कितना मिल गया 6/k। और जब s का वैल्यू 6/k मिल गया तो यहाँ से इंडिविजुअली a और b का वैल्यू तो निकाल लेंगे ना अपन। अरे s माइनस से आपका 1/k है, तो यहाँ से क्या आएगा 6/k माइनस का a इज इक्वल टू 1/k। तो यानी यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/k। ऐसे यहाँ से रखेंगे तो 6/k माइनस का b इज इक्वल टू 2/k। तो यानी b का वैल्यू कितना आएगा आपके पास में 4/k। और जब ये दोनों ही आ गए, इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है, तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा ओनली 5/4। दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले याद हैं तो बस कैलकुलेशन किए जाओ, रिजल्ट तो आना ही है। नेक्स्ट देखो ये क्या बोला है, 3 सर्कल्स टच वन अनदर एक्चुअली the tangent and their points of contact meet at a point whose distance from a point of contact is 4. The ratio of the product of the radii to the sum of the radii. Okay, ratio of the product of radii and sum of the radii. ठीक है, मतलब आपको क्या बोला है, 3 सर्कल है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक्चुअली टच कर रहे हैं। तो पहले तो देखो डायग्राम देखो, आपके पहला सर्कल बन गया, ये मान लीजिए आपका दूसरा सर्कल आ गया, और ये मान लीजिए आपका तीसरा सर्कल आ गया। ठीक है, तो तीनों सर्कल एक दूसरे को एक्चुअली टच कर रहे हैं। अब हम इन तीनों के सेंटर्स मान लेते हैं। मान लीजिए ये कैपिटल ए मान लिया, इसको कैपिटल बी मान लिया, इसको कैपिटल सी मान लिया। अभी क्या बोल रहा है पहले इसकी सुन ले। देखो थोड़ा सा स्पेस यहाँ बना देता हूँ। तो अब इसमें क्या बोले, द टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, मीट एट ए पॉइंट वो डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 4। तो यहां से इसने क्या बोला है कि यहां पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है मान लीजिए ओ। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, टेंजेंट की अगर बात करेंगे तो देखो एक टेंजेंट तो यहां से जा रहा है इसका, ये एक टेंजेंट इसका यहां से जा रहा है ये, और एक टेंजेंट इसका यहां से जा रहा है ये। ठीक है, तो इस पॉइंट ओ से जब आपने पॉइंट, ये जिस पॉइंट से आप टेंजेंट बनाते हो ना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये मान लीजिए आपने P मान लिया, ये मान लीजिए आपने Q मान लिया, ये मान लीजिए आपने R मान लिया। तो अंदर की तरफ ये जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, OP, OQ और OR, ये जो आपको दिया गया है ये 4 दिया गया है। ठीक है, पहले जो कंटेंट दिया गया है उसको देख लें। तो गिवन तो बस हमें इतना ही है, और हमें कंटेंट के नाम पे कोई कंटेंट नहीं दिया गया। और द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेडी एंड द सम ऑफ द रेडी। अब ये पहला वाला है, अरे अगर अपन इसको मिलाएंगे, देखो अब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो मैं इसे इनके सारे सेंटर्स को अगर ज्वाइन करूंगा तो ये कुछ इस शेप में आएगा। ठीक है, तो इस वाले की रेडियस अगर मैं R1 मानता हूँ तो ये दोनों R1 आएंगे, इन दोनों की अगर मैं R2 मानता हूँ तो ये दोनों R2 आएंगे, और इन दोनों की अगर मैं R3 मानता हूं तो ये दोनों R3 आएंगे। इतना काम हो गया, बताओ यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो ये आपको पहले से ही पता है कि सर्कल पे हम कभी भी टेंजेंट डालते हैं तो ये हमेशा इस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो AB आ रहा है, ये AB, और ये जो OP आ रहा है, ये परपेंडिकुलर होंगे या नहीं होंगे, बताओ। अरे ये जो आपका AB आ रहा है और ये जो OP आ रहा है, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे या नहीं होंगे। ऐसे ही आप बाकी पे देखोगे तो BC, तो BC पे आपका कौन परपेंडिकुलर चला जाएगा, OR। और ऐसे आप तीसरे की बात करते हो AC, तो AC पे कौन परपेंडिकुलर जा रहा है, तो AC पे परपेंडिकुलर जा रहा है आपका OQ। तो तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है। तो अगर ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हैं तो उस कंडीशन में अगर अपन इसको सोचते हैं तो O हमारा क्या बनेगा, अरे O को अगर अपन सोचते हैं तो O हमारा इन सेंटर बनेगा या नहीं बनेगा। ज्योमेट्री से हम क्या कह सकते हैं, सो O इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC।
ठीक है। तो ये अब इस ट्रायंगल को अगर आप जैसे अलग से निकालते हो ना, तो ये अब ये ट्रायंगल ये ऐसा है, ये आपको ए बी सी दिया हुआ है, ये आपका पॉइंट ओ है, ठीक है, और ये हमारे ऐसे मिले हुए, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या माना है, P माना है, यहाँ पे इसको Q माना है, या यहाँ इसको R माना है, इट इज समथिंग लाइक दैट। ओके, अब चलो, अब हम क्या करते हैं, जो जो हमें कंटेंट चाहिए, क्योंकि अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है प्रोडक्ट का और सम का, मतलब हमें जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि तीनों रेडियस का प्रोडक्ट और तीनों ही रेडियस का सम जो है ये कितना आएगा, इसका रेशियो कितना, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये हमें जानना है। तो अगर हमें ये जानना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, साइड्स निकालनी पड़ेंगी। तो देखो साइड्स तो इसकी निकली पड़ी है, अरे ये ट्रायंगल अगर अपन देखें तो देखो ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R3 है। तो इसका साइड अगर अपन निकालेंगे तो देखो ये R1 प्लस R2 है, एक R2 प्लस R3 और एक R1 प्लस R3 है, बताओ कोई दिक्कत। तो यानी अगर मैं यहाँ से अगर आपका S निकालना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट ही क्या लिख सकता हूँ, अरे R1 प्लस R2, दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है R2 प्लस R3, और एक हमारे पास क्या आ रहा है R3 प्लस R1 डिवाइडेड बाई 2। तो यानी सब कुछ ट्वाइस ट्वाइस आ रहा है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो S का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, क्योंकि इन सेंटर आ गया तो इन रेडियस निकालना है, यानी R इक्वल टू डेल्टा बाई एस करना है। तो S तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो अगर हम डेल्टा निकालते हैं तो डेल्टा हमारा होता क्या है, S माइनस का A, S माइनस का B एंड S माइनस का C। अब आप खुद देखो S तो कितना है R1 प्लस R2 प्लस का R3। अब A साइड घटाओगे तो कोई भी एक साइड है वो दो का कॉम्बिनेशन है, बताओ। अरे इसमें से अगर मैं S माइनस A करूंगा तो A का मतलब मैं R1 प्लस R2 को घटाऊंगा, तो यानी यहां से एक बचेगा R1, एक बचेगा R2 और एक बचेगा R3। बताओ को डाउट, ठीक है। तो अब हमें इसका इन रेडियस अगर निकालना है स्मॉल r, तो स्मॉल r हमें दे रखा है, अरे ये तो पता ही है ना स्मॉल r, यही तो 4 है। तो r इक्वल टू कितना होता है डेल्टा बाई एस। तो डेल्टा हमने अभी भी निकाल लिया, R1 प्लस का R2 प्लस का R3, और ये आपके पास आ रहा है R1 R2 R3 अपॉन S हमें कितना दे रखा है, S हमें दे रखा है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो R हमें पता है कितना है 4, ठीक है। तो यानी 4 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर तो बचेगा ये अलग से और नीचे बचेगा ये अलग से, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे हाफ है, ये कंप्लीट है, तो एक हाफ कट जाएगा। तो यानी यहाँ से R1 R2 R3 आएगा और यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा, कब, जब दोनों का स्क्वायर करोगे। तो स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा 16/1 आएगा या नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये आपका प्रोडक्ट आ गया और ये आपका सम आ गया। तो ये हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है 6/1। ये जेई का क्वेश्चन है, आया हुआ 90s के अराउंड का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री था, ज्योमेट्री इन द सेंस बस आपको इतना पता करना था कि ओ क्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ओ इन सेंटर है, फिर तो क्वेश्चन हुआ पड़ा है, फिर कोई टेंशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, आपको ए बी सी का रेशियो दिया है, ए बी सी का रेशियो में दिया है 4, 5 और 6, and the ratio of the in radius of the circumcenter to the in circle, ठीक है। तो मतलब हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया कैपिटल R अपॉन स्मॉल r क्या होगा, ठीक है, रेशियो ऑफ इन रेडियस ऑफ सर्कमसेंटर टू द इन सर्कल। तो देखो अब जो जो कंटेंट हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सोचिए। अगर साइड दी गई है हमें, रेशियो में दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से हमें क्या नहीं पता, ट्रायंगल का नेचर नहीं पता। अगर यही राइट एंगल ट्रायंगल होता तो फिर सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो 2:1 डायरेक्ट ही आता। तो यहाँ नहीं पता, तो देखो ए को अपन क्या लिख सकते हैं 4 के, बी को अपन लिख सकते हैं 5 के और सी को अपन लिख सकते हैं 6 के। रेशियो में दिया अपन इंडिविजुअल निकाल लिया। तो यहाँ से अगर आप एस का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 15 के/2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत,
अरे हमें स्मॉल आर और कैपिटल आर निकालना है, तो स्मॉल आर का फॉर्मूला हमें पता है डेल्टा बाई एस होता है, कैपिटल आर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा होता है। ठीक है ट्राइंगल है, उसका नेचर स्केलेन टाइप का है, तो और कुछ हमें पता नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, सोचो ए बी सी का इंडिविजुअल वैल्यू तो पता चल गया, एस निकालना और डेल्टा निकालना है। एस और डेल्टा और ए बी सी पता चल गया तो यहाँ इन फॉर्मूले में वैल्यू लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो एस हमें पता चल गया 15k/2। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा निकालेंगे तो डेल्टा में क्या आता है, एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी एंड एस माइनस का सी, यही आएगा। तो यानी इसको सॉल्व करोगे तो यानी ये डेल्टा आपका कितना आएगा, रूट में एस तो आपने पहले से निकाल लिया 15k/2। अब एस माइनस का ए, तो इसमें से क्या माइनस करना आपको, 4k, तो कितना आएगा 8, 7 ही आएगा ना, बताओ फटाफट। तो यहाँ से आपके पास आएगा 7k/2 और यहाँ से अगर आप 5k माइनस करोगे तो 5 2 10 5, तो दिस इज 5k/2 और यहाँ से अगर आप 6 को माइनस करोगे तो 3, तो दिस इज 3k/2। ऐसा जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ से k²/4 तो आ गया बाहर डायरेक्ट ही, और इसको सॉल्व करोगे तो 15 और 15 15 भी बाहर आ गया और 7 आपका अंदर रह गया, √17। तो आपका एरिया यहाँ से कितना आ गया, k² 15 √7 नॉट 17 7 अपॉन 4। ठीक है, अब सबसे पहले स्मॉल आर निकाल लेते हैं और फिर कैपिटल आर निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों को डायरेक्ट भी डिवाइड करते हैं तो कुछ कटना वटना तो है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से स्मॉल आर कितना है, डेल्टा, तो k²/4 15 √7 और s कितना आपको दे रखा है 15k/2। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा बताओ। देखो 1k से 1k चला गया, इस 2 से ये 2 चला गया, 15 से 15 चला गया, तो यहाँ से आपका ऊपर बचेगा √7k और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 2। तो ये तो आपका स्मॉल आर आ गया। और कैपिटल आर अगर आप निकालोगे तो दिस इज ABC/4 डेल्टा। ठीक है, तो ABC का वैल्यू हमें दिया गया 4k इंटू 5k इंटू 6k अपॉन 4 और डेल्टा का वैल्यू ये रहा हमारे पास में k²/4 15 √7। तो इसको सॉल्व करोगे, देखो 2 तो k चला गया, 1 तो k बचना ऊपर, और इस 4 से तो ये 4 चला गया, और देखो 15, तो यहाँ से आपका 2 बच गया, तो ये ऊपर कितना बचेगा 8 और नीचे बच जाएगा 7, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो वो तो पहले ही पता था हमें निकालना क्या है, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर निकालना था, तो 8k √7 और ये 2 ऊपर चला जाएगा और √7 के नीचे आ जाएगा, तो 7 से 7 चला गया, ऊपर क्या बचेगा 16, नीचे कितना बचेगा 7। दैट इज योर आंसर। देखिए 16 में क्या है, वन ऑफ द एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 120 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ इट्स सर्कल इज √3। ठीक है, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, अब क्या बोला है समझिए इस क्वेश्चन को। ये जैसे हमारे पास है, अब इसने ये बोला है कि वन ऑफ द एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 120 डिग्री। कोई भी एक एंगल आपका 120 डिग्री है और उसका रेडियस आपका कितना है, √3 है। तो कोई एक एंगल अगर 120 है तो बाकी दोनों कितने होंगे। अरे किसी को भी मान लो अगर मैं इसको 120 डिग्री मान लेता हूँ, मान लिया, तो अगर ये 120 डिग्री है तो बाकी दोनों तो 30-30 होंगे ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों तो बराबर आने ही आने, बताओ। ओके, और इसका रेडियस आपको दिया है √3, यानी इसमें हमें इसका स्मॉल आर का वैल्यू कितना दिया है, √3 दिया है। ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, दैट्स ऑल। और हमें बोला है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। तो देखो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ए है, तो ए के अपोजिट वाला तो स्मॉल ए है ही। ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो इसको कुछ भी मान लो, लाइक एक्स ही मान लो, चलो ये हमने इसको मान लिया। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे साइन रूल लगा देते हैं, ताकि साइन रूल से अपन ए और एक्स को रिलेट कर सके। तो यानी यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो एक्स अपॉन साइन 30 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी दोनों तो बराबर ही है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो देखो 120 कितना आएगा, ये √3/2 आएगा क्या।
ठीक है। तो यानी ये तो आपका आ जाएगा 2a/√3 और ये कितना आएगा 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 2x। तो यानी यहाँ से आपका a का वैल्यू कितना आ जाएगा x√3। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, a का वैल्यू निकाल लिया, किसकी टर्म में, x की टर्म में। चलो अब इसी को, एक तो हो गया, अब हमें इसी का एरिया निकालना है। तो देखो एरिया निकालने के लिए दोनों साइड पता है और इसके बीच का एंगल पता है, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगेन √3/2, √3/4, तो ये आपके पास आ जाएगा √3/4 x²। ठीक है, तो वैल्यू तो हमें पता चल गई बट x नहीं पता चला। ठीक है ना, क्योंकि ये हमें डेल्टा अगर पता चल गया है तो आंसर तो यही है, बट x की टर्म में नहीं है, न्यूमेरिकल टर्म में। तो अब हमें x का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए इसने क्या दिया है, स्मॉल r का वैल्यू। तो स्मॉल r का वैल्यू हमारे लिए होता है क्या है, डेल्टा/s। ठीक है, तो यानी यहाँ से r का वैल्यू तो हमें √3 दिया है, डेल्टा में यहाँ से पता चल गया। अगर डेल्टा का वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो कितना लिखेंगे, √3/4 x²। और s को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर s को लिखेंगे तो कितना आएगा 2x + a/2। तो यहाँ तक को डाउट, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा आपके पास में, ये आपके पास में आएगा, ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये इधर चला जाएगा तो 2x प्लस का a, और ये √3 से भी आप √3 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 2x प्लस a तो आपका इधर से बचेगा, और इक्वल टू में ये क्या है आपके पास में x²/2, यही आएगा, देख लो एक बार। ठीक है, बिल्कुल यही आएगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया 2x प्लस a का वैल्यू x²/2, और यहाँ से a का वैल्यू हमें पहले से पता है कितना है x√3। तो इसको अपन ऐसे और लिख सकते हैं कि 2x प्लस का x√3 = x²/2। तो यहाँ से अब आप x से तो x कॉमन करके काट दीजिए, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 2, तो ये आने ही आना है, और साथ में यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + √3। तो देखो मुझे क्या नहीं पता था, मुझे x ही तो नहीं पता था, तो ये x का वैल्यू निकल गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 × 2 + √3, और आंसर तो देखो ये पहले से ही पता है, तो यानी डेल्टा = √3/4, और ये कितना आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 तो आने ही आना है, 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो इस 4 से तो ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ये √3, और यहाँ से कितना आएगा 2 दूनी 4 3 7 और 4 √3। इसको और सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 12 प्लस का 7 √3। दैट इज योर फाइनल आंसर। बताओ कोई डाउट हो तो एरिया ही निकालना है बस, हमें यहाँ पे कंटेंट गिवन नहीं होते, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन थी, उसको यूज कर लिया। ठीक, नेक्स्ट। वो नेक्स्ट क्या दिया है, कंसिडर द ट्राइंगल ABC, लेट ABDC नॉट द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू द वर्टाइसिस। A का वैल्यू आपको दिया गया है 6, B का वैल्यू दिया गया है आपको 10, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल यानी डेल आपको दिया गया है 15√3। ACB is obtuse and if R denote the radius of the in circle of the triangle then the value of R²। तो आपसे पूछा है R² का वैल्यू क्या होगा, तो कंटेंट के नाम पे हमें इतना दिए। ठीक है, तो यहाँ से हम चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। देखो अब यहाँ क्या बोला इसने, ACB is obtuse यानी एंगल C है वो obtuse है, तो ट्राइंगल कुछ आपका ऐसा सा बनेगा। मान लीजिए ये एंगल A बना, ये आपका एंगल C है, ये आपका एंगल B, ये आपका ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो अब ये आपका स्मॉल a बनेगा, ये आपको 6 दिया है, ये आपका स्मॉल b बनेगा, ये आपको 10 दिया है। ठीक है, ये कंटेंट आपको पता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या आप एंगल C नहीं निकाल सकते? अरे दोनों एडजेसेंट साइड पता है और इसका एरिया तो आप पहले से ही जानते हो, तो हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूज करके पहले एंगल C निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट? तो यहाँ से कितना आएगा 1/2 6 × 10। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा आपके पास में
या डेल्टा मुझे पहले से दिया गया, मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ। तो ये मुझे दिया गया 15√3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन सी। ओके, तो ये आपके पास यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ से साइन सी का वैल्यू आपके पास कितना आएगा √3/2। देखो एक बार यही आएगा क्या, बिल्कुल यही आएगा। अब देखो साइन सी का वैल्यू अगर आपके पास √3/2 आया है, तो अगर ये एक्यूट होता तो सी का वैल्यू कितना आता π/3, बट ये एक्यूट नहीं है तो कितना आएगा पाई माइनस π/3 और 2 दिया गया है ना, इसका मतलब सी का वैल्यू कितना हमारे पास में 120 डिग्री। बताओ कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब अगर ये निकल गया, अब फिर सोचो, अगर एक एंगल पता चल गया, दो साइड पता चल गई, क्योंकि देखो इन रेडियस निकालने हैं, इन रेडियस निकालने के लिए मान लीजिए अगर आप डेल्टा बाई एस भी करते हो तो डेल्टा तो अपने पास है, एस निकालने के लिए तीसरा वाला साइड तो चाहिए। तो अब तीसरा वाला साइड कैसे निकालोगे बताओ? देखो दो साइड पता है, बीच का एंगल है, तो कोसाइन रूल लगा दो। अरे अब आपको ये वाला साइड ही तो चाहिए ना, तो हम यहाँ से इसको अगर सी बोल रहा हूँ तो इसको मैं कैसे निकाल लेता हूँ कोसाइन रूल से। तो अगर मैं यहाँ कोसाइन रूल लगाऊंगा तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 6 का स्क्वायर यानी 36, 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस का 2 इंटू 6 इंटू 10 और यहाँ पे फिर कॉस के साथ में कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, बराबर डाउट? ओके, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये तो आया 136 और माइनस का ये कितना आएगा कॉस 120। बताओ फटाफट कितना होता है? अरे कॉस 120 माइनस का 1/2 होता है ना, तो माइनस का 1/2 से ये आपका बचेगा सिर्फ 60 और ये हो जाएगा प्लस का एक और माइनस आएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये कितना आएगा 196 बिल्कुल। तो सी का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 14। अब लो, अब आपको पता चल गई तीनों साइड। तो जब आपको तीनों साइड पता चल गई तो अब तो दिक्कत ही नहीं है ना, फॉर्मूला तो हमें पहले से ही पता था R इक्वल टू डेल्टा बाई एस। तो डेल्टा हमें पहले से पता था कितना है 15√3, ये तो रख देते हैं और s अब हम निकाल लेते हैं। तो s निकालने में कितना आएगा, अरे s निकालो 10 + 6 + 14/2, तो कितना है बताओ फटाफट 15। तो ये आपके पास आ गया 15। तो यानी r का वैल्यू आपके पास आ रहा है √3, तो r स्क्वायर कितना आएगा बोलो 3 आएगा नहीं आएगा? दैट इज योर आंसर। होप सो चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या कंटेंट दिया गया है, कैसे उन्हें बैलेंस करना है, ये चीज़ें समझने के लिए आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ आने चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, इन ए ट्रायंगल ABC। ठीक है, आपको एक ही रिलेशनशिप दिया है R1 + R इक्वल टू R2 + R3 और एंगल A आपको दिया है 60 डिग्री। देन आपसे पूछा है S/A का वैल्यू क्या होगा, दैट इज योर क्वेश्चन। तो ये तो आपको ही पता है R1 R2 R3 जहाँ पे भी दिखे डायरेक्ट वैल्यू रख दो। तो यानी R1 की जगह अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डेल्टा S माइनस अपॉन S माइनस से डेल्टा बाई S, डेल्टा अपॉन S माइनस का B एंड डेल्टा अपॉन S माइनस का C। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एज यूजुअल। डेल्टा तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो यहाँ से S के साथ में S माइनस A सॉल्व करोगे तो देखो S के साथ में प्लस का S माइनस का A और यहाँ पे S माइनस B के साथ अगर आप S माइनस C लोगे तो S माइनस C के साथ में क्या आएगा S माइनस का B। ठीक है, तो ये 2S माइनस का A आ जाएगा यहाँ, तो यानी इसको अगर अपन लिखेंगे तो ये तो 2S माइनस का A है और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, अरे ये आपके पास 2S माइनस का B + C है, तो इसको मैं डायरेक्ट A लिख दूं ना, A ऐड करोगे A सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2S से 2S कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ तो सिर्फ A ही बचेगा। और ये क्या आएगा S माइनस का B S माइनस C। कितना हो गया? अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अपन चीज़ों को कैसे डील कर रहे हैं। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ S माइनस B S माइनस C, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन पावर जितना शार्प रहेगा क्वेश्चन उतने जल्दी होंगे। ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ A/2S माइनस A। अब इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या है? अरे हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ द tan, तो मैं इसको tan स्क्वायर A/2 लिख सकता हूँ। अरे एंगल है इसी दिन के लिए तो दिया है, तो इसको अपन tan स्क्वायर A/2 लिख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा A/2S माइनस का A। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब A का वैल्यू हमें कितना दिया है 60
हाफ करोगे तो 30 और tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 1/3। तो ये आपके पास आ गया 1/3 इज इक्वल टू a/2s माइनस का a। तो ये आपके पास आएगा 2s माइनस का a इज इक्वल टू 3a, और ये इधर जाएगा तो 2s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4a। तो s बाई a आपसे पूछे, तो s बाई कितना आ जाएगा 4/2 यानी 2। दैट इज योर आंसर। तो फॉर्मूले अगर याद हैं तो चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं। बताओ कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है तो समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो एंगल सी आपको दिया है π/2, आर इन रेडियस है, कैपिटल आर आपका सर्कम रेडियस है, ठीक है। तो आपको एंगल सी का वैल्यू दिया गया है π/2 और आपको बोला है ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर निकालो। तो देखो अगर हमें एंगल सी दिया गया है तो यहाँ से हम इसको साइन रूल से अपन तो जानते हैं कि c अपॉन साइन c इज इक्वल टू कितना होता है 2r, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं π/2 रखूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ से r का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा c/2, ठीक है। अब स्मॉल r निकालना है तो स्मॉल r के लिए अब हमें एंगल c पता है और साइड c यहाँ से पता चल गई मान लो, तो इसका मतलब इसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ s माइनस सी टेन c/2, जो सबसे आसान है अपने लिए, ठीक है। तो ये तो s माइनस सी तो है ही, ये π/4 1 हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल r का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में s माइनस सी। तब क्या पूछा है ट्वाइस ऑफ r प्लस r, तो ये 2 आपके पास है, इसकी जगह क्या जाएगा c/2 और इसकी जगह कितना जाएगा s माइनस का c, ये आएगा। तो यानी c, तो ये कितना जाएगा आपके पास में s माइनस का c/2, और c/2 माइनस का c है तो s माइनस का c/2, ये आपके पास आएगा। या c के साथ में कितना आएगा 2s माइनस का c/2। तो इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी, बताओ यहाँ से। और r, एक मिनट क्यों गड़बड़ तो नहीं करे ना अपन कुछ, बाहर 2 है, अरे सॉरी मैं बाहर c क्यों कर रहा हूँ, सॉरी बाहर तो आपका 2 है ना, तो ये 2 है। तो इस 2 से तो ये 2 चला गया। अब इस 2s को अपन क्या लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो c से c चला जाएगा तो बचेगा क्या सिर्फ a प्लस बी। दैट इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब ये जो कुछ क्वेश्चंस 2-3 और हैं, तो मैं सोच रहा था इनकी एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने काफ़ी कुछ करवा दिया आपको। तो ये एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये और तीसरा क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चन मैं एक बार आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इन्हें ट्राई करना। वैसे तो हो जाएंगे आपसे, दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है।